हेलो दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 3 का ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हम लोग 1 से 150 तक हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं और ये पार्ट 2 है। इसको देखेंगे। जो भी पहले इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। चलिए हम इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। देखते हैं। चलिए, जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणुओं को के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा मिथेनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वैसे जीवाणु के सजीव जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्लॉक्स। ऑप्शन नंबर ए। जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटालिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, योगहट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों, ऑप्शन नंबर डी, यानी लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस हो जाएगा और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टियोमाइसिटीज वर्ग किस वर्ग में आते हैं? तो ये 155 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका खोज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनोकार्ड्स तथा ईयरॉक्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब। डिप्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग और प्लेग तीनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आपको नवजात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चेचक। चेचक किससे हो जाता है? चेचक वायरस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षा करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुकुर खांसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जीवाणु है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसमें सभी, टाइफाइड भी हो जाएगा, सुजाक यानी गोनेरिया भी हो जाएगा और कुकुर खांसी भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुष्ठ रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवाणु के कारण होता है। बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका बी, कोढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण क्या है? तो हैजा का कारण है आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग कौन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका जल जनित रोग ऑप्शन सी, यानी हैजा। हैजा जो है जल जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा जीवाणु, यानी बॉल। मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण जीवाणु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? तो विडाल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी विडाल हो जाएगा टाइफाइड। काली मौत किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लेग को काली मौत कहते हैं। नींबू तथा टमाटर में कंकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? इसका हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए यानी जीवाणु कारण। नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव कारण होता है? तो जीवाणु कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे याद करिए कि एक बार में याद हो जाए। वीडियो को पॉज करके देखते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेब और नाशपाती में होने वाला नीरजा रोग किसका कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। निम्नलिखित में से धनुष स्तंभ यानी टिटनस का कारण क्या है? तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बैक्टीरिया, यानी बोले तो जीवाणु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी उत्पन्न होता है किसको द्वारा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोकैरियोट के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिनोमाइसीटीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? इसमें कौन संक्रामक रोग है? तो इसमें सब हो जाएगा, सब संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया, रेबीज और कालाजार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। TAB के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षय रोग यानी टीबी का संक्रमण मुख्यतः होता है किसके द्वारा? तो इसका हो जाएगा आपका हवा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि यह क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, यह प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग में उपयोग नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा डिप्थीरिया हो जाता है, पर्टुसिस हो जाता है और टिटनस हो जाता है, लेकिन टाइफाइड नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंड्रोम का अर्थ होता है, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा टीका यानी 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीना में दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डीपीटी ही मतलब हेपेटाइटिस बी और पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है? इसका आंसर ऑप्शन देखेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी हो जाएगा और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली खांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा आपका सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? जीवाणु के कारण होने वाला रोग कौन है? तो इसमें हो जाएगा सभी, यानी गेहूं में विल्ट रोग हो जाएगा, गेहूं में विलगन हो जाएगा, चावल में अंगमारी, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जल संक्रामक है? निम्नलिखित में से कौन जल संक्रामक है? इसको देख लेंगे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी एक टाइफाइड भी हो जाएगा और हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीका क्या है? तो टीका है बॉल,
कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण हो जाएगा गला घोटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे? तो इसका हो जाएगा आपका जीवाणुओं से प्राप्त होता है। ठीक है। पनीर में विशेष सुगंधित आती है किससे? तो इसका हो जाएगा जीवाणु से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाहित जल के द्वितीय उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका हो जाएगा आपका जीवाणु की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्वीकारी जीवाणु नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बैसिलस थुरिएंजिसस, ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगहट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बी भी है और सी भी है। बी में क्या है? तो लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, और सी में है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निफ जीन किस में पाया जाता है? तो निफ जीन पाया जाएगा आपको, निफ जीन पाया जाता है राइजोबियम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरा प्रोटोजोआ आपका हो जाएगा युगलिना, ऑप्शन डी। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में युगलिना को किस जगत में रखा गया है? तो इसका हो जाएगा प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु तथा पौधा के बीच योजक कड़ी कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युगलिना। युगलिना का प्रचलन अंग क्या है? तो इसका हो जाएगा फ्लैजिला, ऑप्शन नंबर बी। युगलिना में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं जिसमें जंतुओं तथा कवक दोनों के लक्षण मौजूद होते हैं? तो इसको कहते हैं स्लाइम मोल्ड। इसको क्या कहेंगे? तो स्लाइम मोल्ड कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइम मोल्ड को किस जगत में रखा गया है? स्लाइम मोल्ड को किस जगत में रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटिस्टा में। चप्पल की आकृति के जंतु हैं कौन? तो पैरामीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ हैं? तो ये हो जाएगा पैरामीशियम आपका हो जाएगा सिलिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए, पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? तो पैरामीशियम का प्रचलन अंग सिलिया हो जाएगा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है, इसमें कौन हो जाएगा? तो इसका प्लाज्मोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉल, 2 पोषक में पूरा होता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रोनाल्डो रॉस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैलिग्नेंट मलेरिया बुखार उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन दोनों, यानी मीरोजोइट भी और स्पोरोजोइट भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका खोज किया था रोनाल्डो रॉस ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी,
एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घातक मलेरिया फैलने वाले मलेरिया परजीवी कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो मलेरिया में क्या प्रभावित होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में क्या समानता नहीं है? तो इसमें क्या समानता नहीं है? इसमें समानता नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मच्छर का प्रजाति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों को फैलाने वाला कीटों मच्छरों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर एप्पल यानी हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन है? तो काला जार उत्पन्न कर रहा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लिस्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला जार रोग के कारण लिस्मेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ का संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी भी इसको बोलते हैं, बालू मक्खी। ठीक है। नेक्स्ट, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है तो कौन पैदा करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ट्रिप्नोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा गैम्बिसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? तो ये हो जाएगा आपका सीसी मक्खी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परजीवी प्रोटोजोआ को जीवन चक्र पूरा करने में 2 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप इनमें सभी प्लाज्मोडियम भी, ट्रिप्नोसोमा भी और लिस्मेनिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। ठीक है। कहाँ? तो आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए, पेचिस या एम्बिबियसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में कौन है? इसमें हो जाएगा एंट अमीबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा यूट्यूब पर सर्च मार के या गूगल से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है या आकृति पल पल बदलते रहती है? तो ये हो जाएगा आपका अमीबा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? अमीबा का प्रचलन अंग तो कूटपाद हो जाएगा। अमीबा में कूटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? कूटपाद जो है किसके हेतु महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ। मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। तो इसका नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका इकोलाई यानी इशरेशिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश संश्लेषण प्रकाश उत्पन्न करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेक्टिल्यूका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सब
यानी डायंसोलो फ्लैजिलेट्स हो जाएगा, डायटम हो जाएगा और यूग्लिनाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटिस्ट जीवों के कोशिका में पाए जाने वाले संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बी और सी, यानी उत्सर्जन और जन संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्टा डायटम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोल्डन ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। इसको मिलाइए। तो एक के हो जाएगा आपका एनाफिलीज हो जाएगा मच्छर, यानी 1 के 4, ठीक है। क्यूलेस क्यूलेक्स हो जाएगा फाइलेरिया। रेत मक्खियानी, इसका हो जाएगा आपका ये कालाजार और सीसी मक्खी यानी नींद की बीमारी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग पॉज करके इसको आराम से देख लीजिएगा। बेसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के पहचान हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी। टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में आपका आंत प्रभावित हो जाएगा। क्या प्रभावित होगा? तो आंत। सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहेंगे हम यहाँ फ होगा, यहाँ प होगा आधा प, प्लैंकटन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और सवाल के फाइकोलॉजी और वायरस के वायरोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधा कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवक हो जाएगा। कवक में किस तरह का पोषण होता है? तो कवक में हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विविध विषम पोषी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं क्या? तो विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? इसमें कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवक विषम पोषी होते हैं। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कवक में भोजन के रूप में संचय होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो वही चीज़ है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन व हेमिसेलुलोज का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की नहीं बनी होती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पेक्टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय कवक है? कौन एक कोशिकीय कवक है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ईस्ट हो जाएगा। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम एक कवक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डबल रोटी यानी पाव रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि, और इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट में कायिक जनन हो जाएगा आपका मुकुलन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। पेनिसिलियम की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलियम को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलियम किस कवक से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो इसका हम देखेंगे आंसर
आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलियम किसे प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन है? तो प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक है पेनिसिलियम। ठीक है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था? तो इसको किसने पृथक किया था? तो इसका ऑप्शन होगा डी, वाक्समैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक की कोशिका भित्ति पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए, वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को कॉर्टिकोल्स कहते हैं। ठीक है, और गोबर पर उगने वाले को कोप्रोफिलस, कहने गया ऑप्शन डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो ऑर्गोट किससे प्राप्त होगा? तो ऑर्गोट होगा ऑप्शन बी, क्लेविसेप्स। ये जो ये क्या है? तो कवक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, है एलएसडी किससे प्राप्त होता है? तो एलएसडी आपका प्राप्त होगा किससे? तो कवक से प्राप्त होता है। एफ्लाटॉक्सिन किससे बनता है? एफ्लाटॉक्सिन भी कवक से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो खाने योग्य कवक कौन है? तो एगेरिकस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो ये होता है इसका कोष को ठस भरे कवक जाल है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माइकोराइजा। एस्परजिलस कवक का उपयोग किसके बनाने में होता है? तो एस्परजिलस कवक का उपयोग होता है पनीर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में क्या नहीं होता है? तो कवक में क्या नहीं होता है? तो कवक में प्लास्टिड नहीं होता है, ऑप्शन बी। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन किससे तैयार किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ईस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे गदादार कवक यानी क्लम फंगी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? तो इसका किस बीमारी में? तो पेचिस हो जाएगा, ऑप्शन डी। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो ये हो जाएगा कवकीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आलू में लेट ब्लाइट रोग किस कवक के कारण होता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग कवक के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग
किसके कारण होता है? तो मूंगफली का टीका रोग कवक कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली में होने वाला टीका रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने के लाल सड़न हेतु उत्तरदायी कवक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप में होने वाले रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फफूंद। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पिथियम डिवेरियनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोम शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है केकड़ा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैंसर रोग कारकों को क्या कहा जाता है? कैंसर रोग कारकों को क्या कहा जाता है? तो कार्सिनोजेन्स कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन से परीक्षण किया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बॉल बायोकॉस्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है? सबसे अधिक कार्सिनोमा है। यह उपकला ऊतक में होता है, उपकला ऊतक में। ठीक है, और सार्कोमा क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक है। यह है संयोजी ऊतक, सरल नहीं संयोजी ऊतक है। ठीक है, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर होता है ऑप्शन सी, यानी जीवाणु द्वारा भी होता है और ऑन्कोजिन्स द्वारा भी होता है। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन से विधि प्रचलित नहीं है? कौन सा प्रचलित नहीं है? तो फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस समूह के एंटीबायोटिक से एलर्जी प्रतिक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलर्जी के दौरान बनने वाले प्रतिरक्षियाँ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, IgE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू लार और माँ के दूध में कौन सा हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा IgA, ऑप्शन ए। सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबुलिन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, IgM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य करती है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी IgM और IgG। ठीक है, एलर्जेंस क्या है? एलर्जेंस क्या है? तो एलर्जेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संक्रामक होते हैं, IgE को स्रावन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है थाइमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। सबसे बड़ा जीवाणु कौन है? सबसे बड़ा जीवाणु हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी थियोमार्ग्रेटा नेबिनमियंसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? तो प्रोटोजोआ शब्द जो दिया था गोल्डफस ने दिया था। चलिए, चैप्टर नंबर 3 का पूरा 302 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।